मोदी ने रूस यूक्रेन जंग पर अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम शांति के समर्थन में हैं। मोदी के बयान के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में पीएम मोदी की अहम भूमिका होने वाली है। क्या है ये खबर और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि और कितनी मजबूत इसके बात होगी, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाएंगे। भारत और रूस के रिश्ते वर्षों से मजबूत और पारंपरिक रहे हैं। भारत की आजादी के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है, समर्थन किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा एक साथ खड़े रहे हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों भारत में एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया की नजर इन मुलाकातों पर और बातचीत पर लगी हुई है। खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने को लेकर यूरोपीय देशों को भारत और पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं और आज इसी को लेकर पीएम मोदी ने भारत का रुख साफ भी कर दिया। उम्मीद भरी तस्वीर पहली उस वक्त सामने आई जब पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को श्रीमद् भगवत गीता दी, तो पूरी दुनिया को संदेश चला गया कि भारत जटिलताओं, कर्तव्यों और परम सत्य का ज्ञान दुनिया को करवाता रहेगा। भारत परिणाम की चिंता किए बिना ही पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, क्योंकि दुनिया में शांति की स्थापना और भारत के लोगों का हित ही भारत के लिए सर्वोपरि है। आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन ऐसे वक्त पर दिल्ली आए हैं जब रूस यूक्रेन युद्ध की जंग के समाधान को लेकर अमेरिका तक तलाशा जा रहा है। इसीलिए भारत की धरती से पुतिन को अहिंसा परमो धर्म का संदेश भी मिल गया। ठीक इसी के बाद द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का रुख भी साफ कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है और रूस यूक्रेन की जंग में वो शांति के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म होना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए पुतिन ने कहा कि रूस भी इस जंग के शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने भारत का पक्ष जाहिर करते हुए कहा कि शांति तलाशने के लिए पिछले दिनों से जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे भरोसा है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। पिछले दिनों विश्व समुदाय में जितने भी नेताओं से मेरी बात हुई, मैंने हमेशा कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का जो पक्ष है वही शांति का पक्ष है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम शांति के प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया पीएम मोदी की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन जब वतन वापस लौटेंगे तो उम्मीद है यूक्रेन से जारी लड़ाई पर कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे, क्योंकि राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन करने के बाद पुतिन ने इसके संकेत भी दिए। पुतिन ने कहा कि गांधी के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। गांधी भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महान योद्धा हैं। आजादी की लड़ाई में गांधी ने जीवन समर्पित किया। गांधी ने कई वैश्विक प्रवृत्तियों की पूर्व कल्पना की थी, जिनमें अहिंसा भी शामिल है। हम उनके इस योगदान को महत्व देते हैं, जो समानता, सम्मान और विश्वास पर आधारित है। भारत में आकर अपने दोस्त मोदी से मिलकर पुतिन का विश्वास और मजबूत हुआ है। विश्वास तो पीएम मोदी का भी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति स्थापना को लेकर हुआ है। भारत ने युद्ध रोकने को लेकर अपनी ओर से शांति वाला बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। हालांकि देखना यह होगा कि भारत में पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई मुलाकात के बाद वापस लौटकर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर क्या बड़ा फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
मोदी ने रूस यूक्रेन जंग पर अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि हम शांति के समर्थन में हैं। मोदी के बयान के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में पीएम मोदी की अहम भूमिका होने वाली है। क्या है ये खबर और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि और कितनी मजबूत इसके बात होगी, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाएंगे। भारत और रूस के रिश्ते वर्षों से मजबूत और पारंपरिक रहे हैं। भारत की आजादी के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है, समर्थन किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा एक साथ खड़े रहे हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों भारत में एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया की नजर इन मुलाकातों पर और बातचीत पर लगी हुई है। खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने को लेकर यूरोपीय देशों को भारत और पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं और आज इसी को लेकर पीएम मोदी ने भारत का रुख साफ भी कर दिया। उम्मीद भरी तस्वीर पहली उस वक्त सामने आई जब पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को श्रीमद् भगवत गीता दी, तो पूरी दुनिया को संदेश चला गया कि भारत जटिलताओं, कर्तव्यों और परम सत्य का ज्ञान दुनिया को करवाता रहेगा। भारत परिणाम की चिंता किए बिना ही पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, क्योंकि दुनिया में शांति की स्थापना और भारत के लोगों का हित ही भारत के लिए सर्वोपरि है। आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन ऐसे वक्त पर दिल्ली आए हैं जब रूस यूक्रेन युद्ध की जंग के समाधान को लेकर अमेरिका तक तलाशा जा रहा है। इसीलिए भारत की धरती से पुतिन को अहिंसा परमो धर्म का संदेश भी मिल गया। ठीक इसी के बाद द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का रुख भी साफ कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है और रूस यूक्रेन की जंग में वो शांति के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म होना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए पुतिन ने कहा कि रूस भी इस जंग के शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने भारत का पक्ष जाहिर करते हुए कहा कि शांति तलाशने के लिए पिछले दिनों से जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे भरोसा है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। पिछले दिनों विश्व समुदाय में जितने भी नेताओं से मेरी बात हुई, मैंने हमेशा कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का जो पक्ष है वही शांति का पक्ष है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम शांति के प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया पीएम मोदी की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। उम्मीद है कि राष्ट्रपति पुतिन जब वतन वापस लौटेंगे तो उम्मीद है यूक्रेन से जारी लड़ाई पर कोई बड़ा फैसला जरूर लेंगे, क्योंकि राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन करने के बाद पुतिन ने इसके संकेत भी दिए। पुतिन ने कहा कि गांधी के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। गांधी भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महान योद्धा हैं। आजादी की लड़ाई में गांधी ने जीवन समर्पित किया। गांधी ने कई वैश्विक प्रवृत्तियों की पूर्व कल्पना की थी, जिनमें अहिंसा भी शामिल है। हम उनके इस योगदान को महत्व देते हैं, जो समानता, सम्मान और विश्वास पर आधारित है। भारत में आकर अपने दोस्त मोदी से मिलकर पुतिन का विश्वास और मजबूत हुआ है। विश्वास तो पीएम मोदी का भी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति स्थापना को लेकर हुआ है। भारत ने युद्ध रोकने को लेकर अपनी ओर से शांति वाला बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। हालांकि देखना यह होगा कि भारत में पीएम मोदी और पुतिन के बीच हुई मुलाकात के बाद वापस लौटकर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर क्या बड़ा फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।